हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लोज टेस्ट के बारे में बताऊंगा। क्लोज टेस्ट जो कि एसबीआई पीओ में और क्लर्क एग्ज़ाम में और एसएससी सीजीएल और सभी इंग्लिश एग्ज़ाम्स में बहुत ही कॉमन है। और एक क्लोज टेस्ट में लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सारे वोकेबलरी पर आधारित होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने आप लोगों की डिमांड पर ये क्लोज टेस्ट मैं इसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको। 10 क्वेश्चंस इसमें बताऊँगा आपको और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसमें। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्लोज टेस्ट इसमें मैंने लिया है। देखिए, ये है आपका क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट में इस तरह से, जैसे ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं, जैसे ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ से 1 से 10 तक एक पैसेज होगा, उसमें 10 फिलअप्स होंगे। जैसे ये फिलअप्स दिए हुए हैं, देखिए ये फिलअप्स दिए हुए हैं, ये फर्स्ट सेकंड सारे फिलअप्स दिए हुए हैं। जैसे ये फर्स्ट फिलअप्स दिए हुए हैं, ये फिलअप्स दिए हुए हैं और फिलअप्स के अगेंस्ट 5 इसमें ऑप्शंस दिए होंगे आपको। उनमें से एक ऑप्शन जो अप्रोप्रिएटली फिट होता है उसमें, वो आपको इसमें फिल करना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। और इसमें देखिए क्या है कि वोकेबलरी का बहुत बड़ा रोल होता है और कॉमन सेंस भी आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। कॉमन सेंस का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है, वोकेबलरी का तो है ही। देखिए, अमिड रूमर्स ऑफ गवर्नमेंट प्लानिंग ए क्रैक डाउन ऑन स्टॉक स्पेकुलेशन द संघाई स्टॉक इंडेक्स। इसमें देखिए क्या एक रूमर्स हो रही है, रूमर्स फैल रहे हैं मार्केट के अंदर, अफवाहें फैल रही हैं कि गवर्नमेंट क्रैक डाउन करने वाली है स्टॉक स्पेकुलेशन के ऊपर। स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन में हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये शेयर बढ़ जाएगा, ये शेयर घट जाएगा। अगर ये शेयर बढ़ जाएगा तो हम उसमें रिस्क फैक्टर नहीं देखते और उसमें पैसा लगा देते हैं, और नॉर्मली ये गैम्बलिंग की तरह होता है स्पेकुलेशन। तो गवर्नमेंट इसमें एक कार्रवाई करने जा रही है स्पेकुलेशन के ऊपर। तो जब कार्रवाई होती है तो एक पैनिक एलिमेंट क्रिएट हो जाता है, और पहले पैनिक एलिमेंट जब जब क्रिएट होता है तो मार्केट डेफिनेटली इसमें नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाता। तो अमिड रूमर्स ऑफ गवर्नमेंट प्लानिंग ए क्रैकडाउन ऑन स्टॉक स्पेकुलेशन द संघाई स्टॉक इंडेक्स, संघाई के स्टॉक इंडेक्स की बात कर रहे हैं जो चाइना में है, उसके इंडेक्स की बात कर रहे हैं, संघाई स्टॉक इंडेक्स। अब देखिए फर्स्ट में क्या ऑप्शन आ सकता है इसमें। इसमें आपके वर्ड दिए हुए हैं, प्लंज एक वर्ड दिया है इसमें, प्लंज, ट्रिगर्ड, फॉलन, गेन्ड एंड स्लिप्स। तो इसमें क्या वर्ड आएगा लास्ट टाइम में? इसमें मतलब जब पैनिक एलिमेंट क्रिएट हुआ क्रैकडाउन की खबर सुनकर, तो संघाई स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? डेफिनेटली नीचे जाएगा, और अचानक से नीचे जाएगा। तो अचानक से नीचे जाने के लिए जो वर्ड अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है प्लंज। अब इसमें देखिए, इसमें अचानक से नीचे जाने के लिए फॉल वर्ड भी यूज हो सकता है और स्लिप वर्ड भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों के दोनों देखिए ये थर्ड फॉर्म में है, फॉलन दिया हुआ है यहाँ पर, ये फर्स्ट फॉर्म में है स्लिप्स। और हमें क्या चाहिए? पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट की स्टोरी बता रहे हैं, तो इसलिए इसमें सेकंड फॉर्म आपको चाहिए। फॉल, फेल होती है थर्ड फॉर्म इसकी, फॉलन थर्ड फॉर्म है, फेल होती है सेकंड फॉर्म, तो फेल चाहिए। यदि यहाँ पर फेल होता तो वो भी इसमें आ सकता था, फेल, या यहाँ पर स्लिप्ड होता तो वो भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर पास्ट फॉर्म में कौन सा है? प्लंज्ड। और प्लंज्ड का मतलब भी होता है कि एकदम से नीचे आ जाना। तो मार्केट को हम बोलना चाहते हैं कि मार्केट एकदम से नीचे चली गई, एकदम स्लिप कर गई जब र्यूमर फैले। तो प्लंज इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड होगा फर्स्ट में। तो अमिड रूमर्स ऑफ गवर्नमेंट प्लानिंग अ क्रैकडाउन ऑन स्टॉक स्पेकुलेशन द संघाई स्टॉक इंडेक्स प्लंज्ड। अब प्लंज्ड कितने परसेंट नीचे चली गई? प्लंज्ड 9.8% ऑन March 2, ये पास्ट की बात कर रहे हैं। इट्स, अब देखिए यहां पर क्या वर्ड आएगा? इट्स सेकंड में क्या वर्ड आ सकता है? ऑप्शन देखिए सेकंड के, सब्सटेंशियल बहुत महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट, डिसमल मतलब डिसअपॉइंटिंग, बिगेस्ट और पीक। अब इसमें देखिए कॉमन अप्रोच लगाइए, एक लॉजिक लगाइए कि इन वर्ड आया है यहाँ पर, इन। तो इन ए डिकेड, इन ए डिकेड का मतलब है कि यहाँ पर एक सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो यहाँ पर एक सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, क्योंकि इनसे पता पड़ रहा है कि यहाँ पर कोई सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। और एक भी ये भी है कि वन डे ड्रॉप इन ए डिकेड, मतलब 10 साल में सबसे बड़ी कोई चीज, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये ऑप्शन जो है, बिगेस्ट वाला ऑप्शन है, एकदम अप्रोप्रिएट है। इट्स बिगेस्ट वन डे ड्रॉप इन ए डिकेड और डिकेड। अब देखिए थर्ड में क्या आएगा? थर्ड, यूजुअल फॉर चाइना स्टॉक इन्वेस्टर इन न्यूयॉर्क स्टॉक, यूजुअल फॉर चाइना स्टॉक, यूजुअल फॉर चाइना स्टॉक इन्वेस्टर इन न्यूयॉर्क, investor in New York stock market saw this and sent the Dow Jones Industrial Index down more than 450 point. The drop in the New York stock index in turn. देखिए यहाँ पर थर्ड में क्या वर्ड आना चाहिए? थर्ड में हम एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहे हैं, तो थर्ड में यहाँ पर थर्ड में वर्ड आना चाहिए दो, क्योंकि हम यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहे हैं कि दो, देखिए
दो यूजुअल फॉर चाइना स्टॉक, चाइना की स्टॉक मार्केट में ऐसा होता रहता है, दो यूजुअल फॉर चाइना स्टॉक इन्वेस्टर्स इन न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट सॉ दिस। और देखिए चाइना का फर्क पर यूएस में पड़ा और यूएस से ये पैनिक क्रिएट होता गया पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड की मार्केट टंबल करती गई, एकदम लुढ़कती गई। देखिए इन्वेस्टर इन न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट सॉ दिस एंड सेंड द डाउ जोन्स, डाउ जोन्स ये यूएस का स्टॉक मार्केट है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स डाउन मोर देन 450 पॉइंट, द ड्रॉप इन द न्यूयॉर्क इंडेक्स इन टर्न। देखिए चाइना से यूएस में ड्रॉप आया, चाइना में एक पैनिक एलिमेंट क्रिएट हुआ, वहां से यूएस में आया और फिर यूएस से इन टर्न का मतलब होता है कि सब जगह फैल रहा है। द ड्रॉप इन द न्यूयॉर्क इंडेक्स इन टर्न, अब यहां पर आया है फियर, तो यहां पर कौन सा वर्ड आना चाहिए कि उसने एक फियर एलिमेंट क्रिएट कर दिया, एक पैनिक एलिमेंट क्रिएट कर दिया। तो यहां पर अब देखिए एक पास्ट का वर्ड चाहिए जो पास्ट टेंस में हो, तो देखिए हाइटिन आएगा नहीं, हाइटिन इसमें थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, प्रेडिक्टेड नहीं आएगा, इंस्टिल स्टिल आ सकता है लेकिन ये पास्ट में नहीं है। अब देखिए फ्यूल्ड, फ्यूल्ड बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड है, मतलब फ्यूल कर दिया उसने, उस आग को हवा दे दी, तो फ्यूल्ड इसमें बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड है और पास्ट में भी है ये, तो फ्यूल्ड आएगा इसमें। फ्यूल्ड फियर इन मार्केट अक्रॉस एशिया, पूरे एशिया में उसने फियर एलिमेंट, पैनिक एलिमेंट क्रिएट कर दिया। द फॉलोइंग डे एंड सडनली स्टॉक इंडेक्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अब इसमें क्या आएगा, पूरे वर्ल्ड में जो स्टॉक इंडेक्स था वो क्या हो गया, 5 में क्या आएगा, टम्बल्ड। टम्बल्ड का मतलब होता है लुढ़कना और ये पास्ट टेंस में भी है, तो यहां पर आएगा वर्ड टम्बल्ड। टम्बल्ड दिस चेन रिएक्शन प्लेनली, अब ये जो चेन रिएक्शन है ये क्या चीज को बताता है, दिस चेन रिएक्शन प्लेनली। अब देखिए रिफ्लेक्ट भी वर्ड भी आ सकता है इसमें, देखिए रिफ्लेक्ट इसमें प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, हमें चाहिए पास्ट टेंस में, रिफ्लेक्ट इसमें प्रेजेंट टेंस में, रिफ्लेक्ट कॉज्ड ये भी वर्ड आ सकता है, एम्फेसिस लेके ये पास्ट में नहीं है, ये पास्ट में नहीं है, तो यहां पर सबसे स्ट्रेंथेंड का कोई मीनिंग नहीं बन रहा, डेमोन्स्ट्रेटेड यहां पर सही वर्ड है। द चेन रिएक्शन प्लेनली डेमोन्स्ट्रेटेड, मतलब वो चीज, ये जो चेन रिएक्शन हो रहा है ये बता रहा है कि चाइना का कितना इंपैक्ट है वर्ल्ड मार्केट में और कितनी पावरफुल और कितनी प्रोमिनेंट चाइना मार्केट है। देखिए आप यहां देखते हैं हाउ रिएक्शन प्लेनली डेमोन्स्ट्रेटेड वॉट, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट प्लेस आ रहा है यहां पर, देखिए प्लेस वर्ड आ रहा है, तो यहां पर ये वर्ड आएगा प्रोमिनेंट, दैट हाउ प्रोमिनेंट प्लेस दैट चाइना नाउ ऑक्युपाइज इन द माइंड्स ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के दिमाग में चाइना का कितना इंपॉर्टेंट प्लेस है, कितना प्रोमिनेंट प्लेस है, तो यहां पर प्रोमिनेंट वर्ड आएगा और प्रिविलेज्ड और ये वर्ड नहीं आएंगे, वर्थवाइल, टेंजिबल, यहां पर कोई सेंस नहीं बन रहा, प्रोमिनेंट मतलब मेन उसका रोल है ग्लोबल इन्वेस्टर। its extraordinary economic run has been the key reason for मतलब इसमें इसका जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोनॉमिक रन है, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है वो किस लिए हो रही है, क्योंकि देखिए सोरिंग डिमांड, यहाँ पर जो वर्ड आएगा इसके जो प्रोडक्ट्स हैं या चाहे वो मोबाइल हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी डिमांड है पूरे वर्ल्ड में। देखिए यहाँ पर ये वर्ड आएगा सोरिंग मतलब हाई, तो यहाँ पर आएगा हाई डिमांड फॉर एवरीथिंग फ्रॉम कॉपर टू कार्स, मतलब सारी चीज़ें बनाता है वो कॉपर से लेके कार तक। मच टू द, अब यहाँ पर ये ऑफ वर्ड आ रहा है तो ऑफ से पहले हमें यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड होगा मच टू द benefit of multinational and Chinese investor alike. But while investors are right about China's growing economic importance to the world, they are still confused. जो investors हैं वो still confused हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं कि ये चाइना में जो डिक्लाइन हुआ है वो किस लिए हुआ है। They are still confused about how to describe this decline. वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये डिक्लाइन को कैसे डिस्क्राइब करें। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट वर्ड होगा डिस्क्राइब करने के लिए वो होगा इंटरप्रेट इसमें राइट वर्ड है। इस तरह से ये 10 क्वेश्चंस आपके देखिए पूरे हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लोज पैसेज है और इकोनॉमी का पैसेज है, फाइनेंस का पैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के पैसेज आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं इसमें वो मैंने यहाँ पर सारे एक्सप्लेन करे हैं। क्रैक डाउन का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ सीवियर मेजर्स टू रिस्ट्रिक्ट अनडिजायरेबल और इलीगल पीपल और बिहेवियर। एक गवर्नमेंट की एक कार्रवाई होती है, इलीगल कोई भी क्राइम हो रहा है, कोई भी इलीगल चीज़ हो रही है उसके ऊपर एक क्रैक डाउन करती है गवर्नमेंट, वो होता है क्रैक डाउन। तो यहाँ पे मैंने ये सिनोनिम्स भी दिए हुए हैं, एरेडिकेशन एंड गेटिंग टफ, क्लैंप डाउन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लैंप डाउन। और एक डेफिनेशन ये है टू स्टार्ट डीलिंग विद बैड और इलीगल बिहेवियर इन ए मोर सीवियर वे। कड़ी कार्रवाई जब करती है तब उसको हम बोलते हैं द लाइब्रेरी इज क्रैकिंग डाउन ऑन पीपल हु लूज देयर बुक्स। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है।
स्पेकुलेशन एक तरह का गैम्बलिंग होती है, जिसमें हम प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लॉस के बारे में नहीं सोचते, रिस्क फैक्टर के बारे में नहीं सोचते। द एक्टिविटी ऑफ गैसिंग possible answer to a question without having enough information to be certain. Rumors that they are about to marry have been dismissed as pure speculation about his future plan, his wife. So speculation एक तरह का गैस वर्क होता है, एक अंदाजा होता है। प्लंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्लंज का मतलब है समथिंग टू मूव और फॉल सडनली। नॉर्मली प्लंज और टम्बल, ये दो वर्ड बहुत यूज होते हैं शेयर मार्केट के लिए, क्योंकि शेयर मार्केट कोई भी पैनिक एलिमेंट क्रिएट होता है तो अचानक से नीचे जाती है। इंटरप्रेट, किसी चीज को एक्सप्लेन करना या किसी चीज को डिस्क्राइब करना। टू डिसाइड व्हाट द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ समथिंग इज, इट्स डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट दैट दीज स्टैटिस्टिक्स विदाउट नोइंग हाउ दे वर ऑब्टेन्ड। टम्बल का मतलब भी वही है, टू फॉल क्विकली एंड विदाउट कंट्रोल, लुढ़क जाना या नीचे चले जाना, उसको बोलते हैं टम्बल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने दिए हैं और एक क्लोज पैसेज दिया है, इससे आपको काफ़ी अच्छा एक आइडिया मिल गया होगा। क्लोज पैसेज सभी एग्जाम्स में आता है, एनडीए सीडीएस में भी आता है, बैंक पीओ में भी आता है, रेलवे में भी आता है, एसएससी सीजीएल में भी आता है। और इसमें वोकेबलरी की जरूरत पर कॉमन सेंस आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था किस तरह से सारे उसमें पास्ट टेंस की वर्ब्स आई हैं, तो कॉमन सेंस और लॉजिक इसमें अप्लाई करिए और आपको डेफिनेटली आप सक्सेसफुली इसको कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा, ताकि मैं और वीडियो डालूं इसके क्लोज टेस्ट के। इंग्लिश लैंग्वेज में भी डालूंगा मैं, अभी मैंने ये पूरे हिंदी में एक्सप्लेन किया है, इसके बाद मैं इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। तो जरूर हमारे साथ जुड़िए, और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर तो जरूर आइए हमारे साथ और हम दोनों सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। जरूर हमारे साथ ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।